जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने लॉ परिवार लॉ जी भाई रोहित में। मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार लॉ परिवार में। जैसा कि आज का हमारा टाइटल है कि माइनर एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसी विषय पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही दिमाग चल रहा है कितना क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा। सबके लिए नया है एक्ट, हमारे लिए भी, स्टूडेंटों के लिए भी, सभी टीचरों के लिए भी, किसी को नहीं पता है इस बारे में अभी तक। तो आज हम इसी विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। इसी के ऊपर थोड़ा एक दो लाइन है, थोड़ा नहीं बोलना हम चाहेंगे कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही समझ जाते हैं ऊंचाई आसमानों की। जैसा कि देखिए, इस बारे में भी किसी को नहीं पता कितना क्वेश्चन आएगा। जैसा कि अभी मैं सारी बोली थी, जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी जो बाज होता है, बाज के एक बच्चे को कभी नहीं सिखाया जाता उड़ना, उसको बस खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है, तो उसको भी पता होता है मुझे कितनी ऊंचाई तक जाना है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार एनालिसिस करते हैं इसके बारे में। आइए, UPPCSJ 2022 आज का टॉपिक हमारा माइनर एक्ट है, ठीक। जो 9 एक्ट जोड़े गए हैं नए, जैसा कि आप जानते हैं GS के पेपर में जोड़े गए हैं। GS का पेपर अब तक जो आता था वो 150 नंबर का आता था, अभी भी 150 मार्क्स का ही वो नंबर आता है, ठीक। लेकिन इसमें पहले जो सब्जेक्ट थे, आपका हिस्ट्री था, जियोग्राफी था, साइंस थी, इकोनॉमिक्स थी, आपकी करंट अफेयर्स था, ठीक। जो आपसे कल्चर वगैरह जो हिस्ट्री में आपके जुड़ जाते हैं ये था, ठीक है ना। अब इसमें प्लस कर दिया 9 एक्ट माइनर जो आपके हैं, ठीक है। अब भी ये कितना का होगा, ये 150 नंबर का। पहले तो हमको पता था कि 150 नंबर का पेपर आएगा, उसमें इतना GS ही पूछा जाएगा, लेकिन अब कन्फ्यूजन है कि 150 में माइनर कितना पूछा जाएगा। आज इसी के पेपर में ये वीडियो लेके आए हैं, इसी विषय पर, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि हमने एनालिसिस किया है, बहुत लोगों से जानकारी प्राप्त की है, कुछ लोगों से बात भी की है, सब कुछ किया है। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मतलब जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ का APO का पेपर देखा होगा, ठीक। छत्तीसगढ़ APO के पेपर में क्या था कि 150 नंबर का पेपर होता है एक सिंगल, ठीक है, जिसमें 100 नंबर का आपका लॉ आता है और 50 का आपका GS आता है। उसके बाद हम UK APO की बात करते हैं, नहीं UP APO की। UP APO में भी एक 150 नंबर का पेपर आता है, जिसमें 100 नंबर का आपका लॉ आता है और 50 नंबर का आपका GS आता है, ठीक। उसी प्रकार ये PCSJ में 150 नंबर का पेपर बनाया गया है, ठीक। तो अब तक हम देख रहे थे कि 100 नंबर का लॉ पूछा जाता है, 100 नंबर का लॉ, 50 का GS, 50 का GS। लेकिन इसमें जो लॉ है, लॉ का पेपर तो हमारा यहाँ अलग से भी हो रहा है। कितने नंबर का होगा वो? 300 नंबर का, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके होंगे। प्रति क्वेश्चन कितने का होगा? 2 नंबर का, ठीक है ना। तो लॉ तो हमारे यहाँ पूछा जा रहा है। यहाँ एक्ट जो है वो GS के पर्पज से जोड़ेंगे। जब GS के माध्यम से हमको पढ़ना है, वो लॉ के माध्यम से नहीं पढ़ रहा है, ठीक। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन आएगा? तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कितना आएगा 150 नंबर का मार्क्स में। अभी मैं कुछ बच्चों से बात की थी, तो उनसे चर्चा करने मुझे पता चला कि कुछ लड़के इस कंडीशन में बैठे हैं कि बाकी तो हम लॉ में नंबर खींच लेंगे, ठीक है ना, और करंट अफेयर पढ़ लेंगे, माइनर पढ़ लेंगे, हमारा GS का पेपर हो जाएगा। तो इस भ्रम में मत रहिए, करंट अफेयर्स पढ़कर, माइनर पढ़कर हमारा GS का पेपर हो जाएगा। जब तक हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट नहीं पढ़ोगे, तब तक GS का पेपर में नंबर अच्छे नहीं ले पाओगे, ठीक है ना। तो इस भ्रम को दिमाग से निकाल दीजिए, करंट अफेयर पढ़ना है और हमको कि साथ में माइनर पढ़ लेंगे, हमारा GS कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका नंबर देखिए, हम बताते हैं सीधा। माइनर लॉ एक्ट से, ठीक। जितना हमने और लोगों से बात करके जैसा भी हमने एनालाइज करके निकाला है, तो आपका जो लगभग 90% चांस पूरे हैं, 100 हम भी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना,
90% चांस पूरे 95% चांस कि आपका 100 नंबर का जीएस पूछा ही जाएगा, और यहाँ से 50 नंबर के इसमें ये आ सकते हैं। प्लस इतना भी आशंका बन रही है कि हो सकता है 125 पूछ ले जीएस के और ये सिर्फ 25 पूछ ले, क्योंकि ये पेपर जीएस का पेपर है ना कि लॉ का पेपर है। क्योंकि लॉ का पेपर तो आपका ये यहाँ पे 300 नंबर का ऑलरेडी हो रहा है, तो लॉ का ज्ञान तो आपका यहाँ देखा जाएगा ना कि यहाँ देखा जाएगा। तो इस भ्रम में ना रहिएगा कि हम माइनर पढ़ लेंगे और करंट पढ़ लेंगे हमारा जीएस का पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। और एक और बात आपको बता दूं, अभी इस बात में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूं, अब की बार जो मेरिट की आशंका बन रही है, ठीक है ना, $250 प्लस ही जाएगी। ऊपर कितनी जाएगी हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। इसको हम 12 फरवरी के बाद एनालिसिस करेंगे आपके नंबर जानने के बाद, या कितनी जा सकती है, ठीक है। इसलिए कोशिश करते रहिएगा 250 प्लस ही रहना चाहिए आपका। 250 प्लस का मतलब ये है 251 प्लस का मतलब 20-25 नंबर प्लस ही होने चाहिए। इससे ऊपर ही जाएगी, इससे नीचे मेरिट जाने की कोई आशंका नहीं है, क्योंकि वैकेंसी कम है। पिछली बार 610 थी, अब की बार 303 वैकेंसी हैं। 4 साल के बाद वैकेंसी आई है, फॉर्म भी ज़्यादा भरे गए हैं, तो 250 प्लस से ऊपर मेरिट आपकी जानी है, ठीक है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।